ये आपके जो अगर आप किसान हैं तो आपके खेत की सफाई होती है ना, उसको इकट्ठा करते हैं। कोई भी प्लास्टिक की चीज जलाओगे या चप्पल हुआ या जो टायर ट्यूब टुकड़े होते हैं ना, काट काट के तो कोई सी भी चीज देखो प्लास्टिक की कोई चीज ऊपर आई है। हाँ तो अमन देना और ऊपर आई है बीमारी, सांस की, अस्थमा की बीमारी, इस तरह की बीमारी होती है। जैसे आपका छोटा बच्चा है, अपने गोदी में लिए खाना बना रहे तो बचपन से सुन के वो ऐसा हो जाएगा, जब बड़ा होगा जैसे स्कूल भेजोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। मैं बोली समझ नहीं गई और इससे हो जाते कहते हैं झगड़ा हो जाते, झगड़े करते हैं। वो केमिकल होता है, केमिकल के कुछ न कुछ साइड इफेक्ट होते हैं और अंदर जाता है, नाक से मुंह से अंदर जाता है। हाँ तो वो क्या कैंसर की बीमारी ये वही प्लास्टिक कोई चीज। और सर्दियों में क्या करते हैं, सर्दियों में बढ़ जाते हैं, जलाते हैं सर्दी और नहीं जला रहे तो क्या कचरा इकट्ठा पड़ा है वही जला दिया। तो कोई सी चीज नहीं करनी। अभी तो सर्दी है, गर्मी में भी कचरा इकट्ठा पड़ा पन्नियों का, वो भी नहीं जलाना, कभी नहीं जलाना। इससे जहरीली गैसें निकलती हैं। आप आज समझ नहीं पाएंगे, इसलिए मैं इतना बता रही हूँ कि इससे जहरीली गैसें निकलती है, वो हमारा पर्यावरण को खराब कर रही है, दूषित और हवा को दूषित कर रही है और इसीलिए बीमारी फैल रही है। ठीक है, तो कभी कोई भी चीज प्लास्टिक की नहीं जलानी, कोई जानता नहीं है ना। और हम लोग गाँव में टेस्ट करवा लिए तो तुम्हें पता लगती थी कैंसर की बीमारी है। आजकल गांव हो चाहे शहर हो, कैंसर की बीमारी आम बीमारी की तरह होती जा रही है, हो रही है ना। आपके गांव में भी बहुत सारे एक्सपायर हुए होंगे, खत्म हुए होंगे। आप किस किस के कैंसर खत्म हुए हैं? हॉस्पिटल में किस चीज का कैंसर है? किस चीज? अच्छा, तो वो तम्बाकू खाते होंगे, गुटखा खाते होंगे, इस तरह की, तो मुंह का वही होता है। पर हम जो बता रहे हैं वो अलग तरह का कैंसर। तो जैसे आप लोग जैसे खाना बना रहे हो, पहले आप पानी नहीं जलाते थे, खेत की नरवाई होती थी, घास फूस रखते थे। जैसे आप खाना बनाती थी तो घास फूस ही रखती होंगी ना, तब चूल्हा जलाते थे, है ना। या फिर केरोसिन होता तो केरोसिन डाल लेते थोड़ा सा, होता था ना पहले ऐसे। अब केरोसिन मिलता नहीं तो लोगों की यही जहाँ तक वो ये तो केरोसिन नहीं मिला तो किस मिलना है। जैसे आप पहले जलाते थे आप उससे कैसे ही दोबारा फिर वही तो पहले क्या हम लोग दूसरी चीज भी बताऊंगी मैं। जैसे पहले आप शुद्ध खाती थी तब कैंसर की बीमारी नहीं थी। आजकल केमिकल का खाते कीटनाशक का तो कैंसर की बीमारी उससे भी हो रही है। दूसरा जो पन्नी वगैरह जला रहे हैं, प्लास्टिक का कोई भी सामान जला रहे हैं, उससे भी कैंसर की बीमारी। तो जो खेतों में आप कीटनाशक डाल दो, पहले कीटनाशक डालते तो क्या गोबर की खाद डाल रहे हैं। और जो भी आपका घर का जो भी इकट्ठा करते रहते हैं सब्जी वगैरह में, जो हरी सब्जियां होती है वो भी धूल पे जाती थी, है ना। और आपकी भैंस का गोबर है, गाय का गोबर जो भी है वो इकट्ठा करके वही करके उसकी खाद बहुत अच्छी बनती थी। उसी से चाहे कोई सा फसल होती वो अच्छे से उगती थी, पानी भी शुद्ध था। तो पहले पॉलिथीन वगैरह ऐसी नहीं थी कि रोड पर डली है, खेतों में डली है, नाली में डली है, पानी में डली है, ऐसा करके नहीं थी। तो पॉलिथीन हमारे लिए सभी के लिए हानिकारक है, चाहे पक्षी हुए, चाहे जानवर हुए, चाहे इंसान हुए, सभी के लिए हानिकारक है। कि जैसे आपने जला दिया पॉलिथीन तो जो धुआं होता है, जैसे आप लकड़ी कंडे जलाओगे तो उसका देखा होगा आपने सफ़ेद धुआं होता है। अगर प्लास्टिक की कोई चीज़ जलाएंगे उसका काला धुआं निकलेगा, उसमें बदबू आएगी, क्योंकि प्लास्टिक केमिकल की बनी होती है। कोई भी सामान प्लास्टिक अगर आपने जैसे आप जूता चप्पल हुआ, चाहे आपके टायर ट्यूब हुआ, तो कोई भी केमिकल के बने होते हैं। क्या आपका कोई भी बोतल वगैरह कुछ भी जला दो, पन्नी है घास फूस से जला लेती थी तो नहीं जला होती थी पन्नी, तो वो क्या हमें शुद्ध हवा भी मिलती थी, शुद्ध खाना भी मिलता था। तो आजकल क्या जैसे पन्नी जला दी आपने जलाई तो आप बैठी अपने घर में तो धुआं आपके बगल में बैठी तो आपके पास भी जाएगा ना धुआं।
आप भी प्रभावित होंगी, इन्होंने जलाए तो जैसे आपने जलाया तो ये प्रभावित होंगी। इससे पक्षी भी होते हैं, जानवर भी होते हैं, इंसान भी होते हैं। तो धुआं एक जगह नहीं रहता। जब जलाएंगे तो केमिकल निकलेगा, वो केमिकल ही सूंघेंगे। चाहे छोटा बच्चा हुआ चाहे बड़ा हुआ, वो केमिकल ही सूंघेगा। जैसे आप हैं, आपने इसको गोदी में ले लिया, आप पन्नी अगर चूल्हे में रखी तो ये सूंघेगा। अगर इसको सर्दी बुखार हो गया, खांसी होगी, तो उसका जल्दी ठीक नहीं होगा। तो वो केमिकल, तो जैसे आपका छोटा बच्चा है तो आप गोदी में लिए हैं तो ये बचपन से सूंघेगा। जब तक बड़ा होगा तो ये आप स्कूल भेजोगे ना तो उसको कुछ याद नहीं होगा, पढ़ नहीं पाएगा। इससे दिमाग भी बेकार हो जाता है, मेमोरी खराब हो जाती है, इससे डीएनए भी खराब होता है, मेन चीज़। और नाक से मुंह से अंदर जाके किस अंग में बैठ जाएगा, ब्लड में जाके कोई पता नहीं है आपको कौन सा अंग का कैंसर करेगा, ये नहीं पता। दूसरा है जैसे प्लास्टिक के बर्तन होते हैं ना, प्लास्टिक के बर्तनों में खाना खाते हैं तो वो भी खतरनाक है। जैसे आपने बच्चों को स्कूल में भेजे, जैसे बच्चा है छोटा बच्चा, जैसे ये भी जाएगा तो आपने गरम गरम खाना पैक किया और प्लास्टिक के बर्तनों में डाल दिया, तो एक वो प्लास्टिक का जो बर्तन है, गरम गरम खाना, जैसे धुआं तो जैसे उड़ रहा है ना पॉलिथीन, वैसे ही सेम खाने के साथ में जो गरम गरम चीज़ें, तो गरम गरम खाने के अंदर पहुँच के और वो भी इंसानों के खून में जा रही है, तो वो भी हानिकारक है। तो कभी प्लास्टिक की चीज़, गरम चीज़ जैसे पन्नी वगैरह होती है ना, होटल से खाना लेके आते हैं, पन्नियों में भरवा लेते हैं, तो प्लास्टिक के बर्तनों में ले आते हैं, तो वो भी खतरनाक है। तो स्टील के बर्तन का इस्तेमाल कर, छोटे बच्चे से स्कूल जाते हैं तो उनका स्टील का टिफिन लंच बॉक्स होता है। जैसे आपके घर में कोई बड़ा आदमी भी जा रहा है या महिला जा रही है तो वो भी स्टील का ही लेके जाएगी। हाँ, और दूसरा होता है जैसे बोतल होती है प्लास्टिक की, उसको खोल रहे बंद कर रहे तो मुँह लगा के पानी पी रहे हैं, तो उसमें छोटे छोटे से कट जाते हैं बंद करने से, खुलने से, तो वो भी अंदर जाए। तो ऐसे हम पक्षी, जानवर, इंसान सबके पेट में प्लास्टिक पहुँच रही है। तो अगर समय रह के इसको रोका नहीं गया तो आगे जाके अगर ऐसे ही करते रहे तो आगे जाके कैंसर की बीमारी हर घर में होगी। एक कीटनाशक से और दूसरा इससे प्लास्टिक जलाने से और ये प्लास्टिक के बर्तनों में खाना खाने से। पंजाब हरियाणा में क्या होता है, उसमें कीटनाशक